प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसा सच्चा वाकया जो आपके आंखों में आंसू बहेगी इंशाअल्लाह। इस कहानी को जानने के लिए आखिर तक हमारे साथ बने रहे। तो आइए शुरू करते हैं। बगदाद शहर में एक औरत रहती थी। वो एक विधवा थी। कुछ दिन पहले ही उसके शौहर का इंतकाल हो गया था। उस औरत का एक ही बेटा था जो अल्लाह ताला की मर्जी से बहुत बीमार हो गया था। उस औरत ने अपने बेटे का इलाज कराने के लिए कई बड़े बड़े हकीमों और डॉक्टरों के पास दौड़ लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब वो बहुत परेशान रहने लगी क्योंकि उसके बेटे की तबीयत दिन ब दिन और भी बिगड़ती जा रही थी। इस दुनिया में उसके बेटे के अलावा उसका और कोई नहीं था। इसी दौरान उसके एक पड़ोसी ने उसे मशवरा दिया, तुम अपने बेटे को बगदाद शरीफ के हजरत के पास ले जाओ। उनकी दुआ से बहुत से लोग शिफा पाते हैं। तुम्हारा बेटा भी ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये सुनते ही उस औरत ने बेटे को गोद में लिया और बगदाद शरीफ की तरफ रवाना हो गई। लेकिन रास्ते में उसके बेटे की हालत बहुत बिगड़ गई। वो बेहोश हो गया। एक राहगीर ने उस औरत को देखा और पूछा, अम्मा आप कौन हैं और कहां जा रही हैं? उस औरत ने रोते हुए जवाब दिया, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मैं उसे लेकर बगदाद शरीफ जा रही हूं हजरत से दुआ करवाने, मगर देखो मेरे बेटे की हालत तो और भी बिगड़ गई है। राहगीर ने उसकी हिम्मत बढ़ाई, अम्मा हौसला रखो, किसी भी तरह बस बगदाद शरीफ पहुंच जाओ। अगर वहां हजरत के पास पहुंच गई तो अल्लाह जरूर रहमत फरमाएगा। आप यकीन मानिए वो अल्लाह के नेक बंदे हैं। उनकी दुआ से कितने ही लोग ठीक हुए हैं। आप भी इंशाअल्लाह खुशी खुशी अपने घर लौटेंगी। उस औरत ने फिर हिम्मत जुटाई और किसी तरह बेटे को लेकर बगदाद शरीफ पहुंच गई। जब वो हजरत के पास पहुंची तो हजरत ने उसके बेटे की हालत देखी और बहुत नरमी से कहा, ऐ अल्लाह की बंदी, अब तुम्हारे बेटे के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला ने उसे अपने पास बुला लिया है। अब बस अल्लाह पर भरोसा रखो और उसके फैसले को कबूल करो। ये सुनकर वो औरत चीख चीख कर रोने लगी, नहीं ये नहीं हो सकता, मेरा बेटा ही तो मेरी सारी दुनिया है, मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी। तभी वहां एक बहुत ही प्यारा रोशनी से चमकता हुआ बच्चा आया। उसने आकर उस औरत से पूछा, अम्मा आप क्यों रो रही हैं? औरत ने उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा तू क्या समझेगा, तू तो एक छोटा सा बच्चा है। फिर भी उस औरत ने उस प्यारे बच्चे को अपनी पूरी कहानी सुना दी। कैसे उसका बेटा बीमार पड़ा, कैसे वो इलाज के लिए दर दर भटकी और कैसे उसे लेकर अब बगदाद शरीफ आई, बस इस उम्मीद में कि हजरत की दुआ से उसका बेटा ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पहुंचने से पहले ही उसका बेटा रास्ते में बेहोश हो गया और शायद अब मर गया है। ये कहते कहते वो औरत जोर जोर से रोने लगी, मैं अब इस बेटे के बिना कैसे जीऊंगी। उस मासूम बच्चे ने बहुत प्यार से कहा, अम्मा आपका बेटा मरा नहीं है, वो अभी जिंदा है, देखिए तो सही। औरत ने हैरानी से अपने बेटे की तरफ देखा। सचमुच उसका बेटा सांस ले रहा था। वो धीरे धीरे अपने हाथ पैर हिला रहा था। वो औरत हैरान होकर उस बच्चे से पूछने लगी, बेटा तुम कौन हो? वो औरत घबरा कर बोली, मेरा बेटा जिंदा कैसे हो गया? उसने तो मेरी आंखों के सामने दम तोड़ दिया था, ये कैसे मुमकिन है? या फिर क्या वो सिर्फ बेहोश था? तभी वो प्यारा रोशन बच्चा मुस्कुराकर बोला, नहीं अम्मा, आपका बेटा सिर्फ बेहोश नहीं था, वो इस दुनिया को छोड़ चुका था, लेकिन फिर अल्लाह के हुक्म से उसे दोबारा जिंदगी दी गई है। वो औरत हैरानी से सुनती रही। बच्चा कहने लगा, अम्मा जब मैंने आपको इस तरह तड़पते हुए देखा, आपकी हालत देखी, तो मुझसे सहा नहीं गया। मैंने रो रो कर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह इस दुखियारी माँ की तकलीफें दूर कर दे, इसकी कोख को सुकून दे दे। तू तो सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, तू चाहे तो तकदीर भी बदल सकता है। मैंने कहा, या अल्लाह इस माँ को उसका बेटा लौटा दे, इसे फिर से जीने की वजह दे दे। और अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। अब देखिए अम्मा, आपका बेटा आपके पास है, सही सलामत। वो औरत जोर से रो पड़ी, लेकिन इस बार उसके आंसुओं में दर्द नहीं, राहत थी। फिर वो उस बच्चे की तरफ देखकर बोली, बेटा मैं मानती हूं कि जो हुआ वो एक करिश्मा है, मगर तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? तुम्हारा असली परिचय क्या है? अभी वो बच्चा कुछ कह ही रहा था कि तभी बगदाद शरीफ के हजरत वहां आ पहुंचे। उन्होंने उस औरत के बेटे को फिर से जिंदा देखकर एक गहरी नजर उस बच्चे पर डाली और सब कुछ समझ गए। हजरत बोले, बेटा मुझे पता है अल्लाह ने तुम्हारी दुआ की वजह से इस बच्चे को जिंदगी बख्शी है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? लोग ये बात कभी मानेंगे नहीं, वो इसे अफसाना समझेंगे, ये कहेंगे कि तुम झूठ बोलते हो, दिखावा करते हो। फिर हजरत ने एक छड़ी बेंत उठाई और उस बच्चे की तरफ बढ़े। बच्चा डर गया। वो समझा शायद अब उसे मारा जाएगा। बच्चा जान बचाने के लिए भागने लगा।
हजरत भी उसके पीछे पीछे दौड़े, मगर उनका इरादा मारने का नहीं था। वो तो बस डर दिखा रहे थे। भागते भागते वो बच्चा एक कब्रिस्तान के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर वो मासूम बच्चा चिल्लाने लगा, ए कब्र में सोने वालों, मुझे इस हजरत से बचाओ। और तभी एक अजीबो गरीब मंजर देखने को मिला। कब्रों से मुर्दे उठने लगे, हर तरफ से, हर कब्र से। वो सारे मुर्दे उस बच्चे के सामने आकर दीवार की तरह खड़े हो गए। अब एक तरफ थे हजरत और दूसरी तरफ वो बच्चा, बीच में खड़े थे कब्र से उठे हुए मुर्दे। ये नजारा देखकर हजरत रुक गए। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, अब मैं जान गया कि तुम कौन हो। मैं तुम्हारी ताकत के सामने कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अपनी ये ताकत इतनी छोटी उम्र में मत दिखाया करो। लोग समझ नहीं पाएंगे और तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, तुम्हें झूठा कहेंगे, इल्जाम लगाएंगे। वो बच्चा बहुत मासूमियत से बोला, हजरत, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। वो माँ जिस तरह अपने बेटे के लिए बिलख रही थी, उसे देखकर मेरा दिल फट रहा था। मैं बस उसका गम सह नहीं पाया। बच्चा कहने लगा, हजरत, वो माँ अपने बेटे की मौत कैसे सहती, वो कैसे उसे अकेले दफनाती, वो कैसे जिएगी उस बेटे के बिना। मैं ये सब कुछ देख नहीं पाया। मेरा दिल फटने लगा। तभी मैंने अल्लाह से दुआ की। मैंने कहा, या रब्बुल आलमीन, अगर इस बच्चे की तकदीर में शिफा लिखी है तो उसे शिफा अता फरमा, और अगर उसे मरने के बाद फिर से जिंदगी देना मुमकिन है तो मेरी दुआ को कबूल कर ले और उसे फिर से जिंदा कर दे। ऐ अल्लाह, तू ही वो जात है जिसके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। तू तो बस कहता है हो जा, और वो चीज हो जाती है। हम इंसान तो मजबूर हैं, लेकिन तू सब कुछ कर सकता है। बस मैंने दिल से दुआ की और मेरी आंखों के सामने वो बच्चा फिर से जिंदा हो गया। अब आप ही बताइए हजरत, क्या मैंने कुछ गलत किया? प्यारे दर्शकों, वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था। वो थे इमामुल औलिया, गौसुल आजम, हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि। उनकी मौजूदगी लोगों के लिए रहमत बनकर आई थी। इंसान ही नहीं, जिन्नात भी उनकी बात मानते थे। उनका हर बयान ऐसा असर करता कि लोगों की आंखों से आंसू बहने लगते थे। एक एक लफ्ज से बरकत बरसती थी। उनका मकाम इतना ऊंचा था कि उनके हुक्म को सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि जादूगर, शैतान और जिन्न भी मानने पर मजबूर हो जाते थे। लेकिन हर अच्छाई के सामने बुराई भी होती है। एक दुष्ट जिन्न जो एक बड़े सांप की शक्ल में था, रोज गौसुल आजम रहा का पीछा करता। वो जिन्न चाहता था कि किसी भी तरह उन्हें रास्ते से भटका दे, उनके नेक अमल को खत्म कर दे, पर वो कुछ भी कर पाने में नाकाम था। जब भी हमला करना चाहता, देखता लोगों की भीड़ है, हर कोई हजरत का बयान सुनकर रो रहा है, तौबा कर रहा है। लेकिन उस जिन्न ने ठान लिया था, मैं किसी भी हाल में गौसुल आजम को गुमराही में डालूंगा। एक दिन उस जिन्न ने शैतान से कहा, ऐ शैतान, तू मुझे ताकत दे, मैं उस वली को रास्ते से हटाना चाहता हूँ। लोग तो उनके लिए दीवाने हैं, वो जहां जाते हैं लोग उनका बयान सुनने के लिए पागल हो जाते हैं। ये सब मुझसे देखा नहीं जाता। मैं चाहता हूं कि लोग उनके पास न जाएं, वो किसी को ईमान की राह पर न ला पाएं, कोई कलमा न पढ़े उनके जरिए। शैतान ने उसे ताकत दी और फिर एक दिन गौसुल आजम रहे अपने मदरसे में तालीम दे रहे थे। छोटे बड़े, बड़े बड़े आलिम सब मौजूद थे। हर कोई अदब से बैठा उनकी बात सुन रहा था। किसी को होश तक न था कि क्या होने वाला है। तभी एक बड़ा सा सांप दीवार की छत से सीधे मजमे के बीच आ गिरा। लोगों में भगदड़ मच गई, हर कोई डर गया। वो सांप तो बहुत ही बड़ा था और वो सीधा गौसुल आजम की तरफ हमला करने के लिए बढ़ा। लोग डर के मारे भागने लगे, कोई इधर कोई उधर। लेकिन उस समय गौसुल आजम रहे की रूहानी ताकत का एक और करिश्मा सबने देखा। कुछ लोग जो बड़े पीर से सच्चा प्यार करते थे, वो ये सब देखकर परेशान हो उठे। लेकिन बड़े पीर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाही अलैहि तो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। उनके चेहरे पर न कोई डर था, न कोई घबराहट, बल्कि वो तो बिल्कुल इत्मीनान से बैठे रहे और अपना बयान जारी रखा। तभी वो बड़ा सांप धीरे धीरे सरकता हुआ उनके पांवों तक आ गया, फिर उनके जिस्म मुबारक से लिपटने लगा और धीरे धीरे उनकी गर्दन तक पहुंच गया और उसे भी लपेट लिया। लेकिन हजरत ने न तो अपना बयान रोका और न ही चेहरे पर कोई शिकन आने दी, जैसे उन्हें इस सांप की कोई परवाह ही नहीं। अब वो सांप उनकी गर्दन से उतरकर सीधे सामने आकर खड़ा हो गया और ऐसे खड़ा हुआ जैसे कोई अपने सबसे बड़े दुश्मन को आखिरकार पकड़ ही ले। फिर वो सांप गौसुल आजम से बात करने लगा और थोड़ी देर बातचीत करके वहां से चला गया। लोग हैरान रह गए, सब सोचने लगे क्या ये सांप उन्हें काटेगा, क्या नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब परेशान लोग हजरत के सामने आकर बोले, हुजूर, ये तो एक नामुमकिन सी बात है,
इतना बड़ा डरावना सांप जो एक झटके में किसी की जान ले सकता है, वो आपको कुछ नहीं कर पाया। वो तो आपकी गर्दन तक लिपटा था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। और वो आपके सामने खड़ा होकर क्या कह रहा था? तब बड़े पीर अब्दुल कादिर जीलानी मुस्कुराकर फरमाते हैं, तुम लोग जिस सांप को देख रहे थे वो असल में हमारा दुश्मन था। वो चाहता था कि मेरा बयान बंद हो जाए, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र रुक जाए। वो बहुत समय से मेरी ताक में था, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था। आज जब उसने हिम्मत करके मुझे जकड़ लिया तो उसे लगा शायद वो कामयाब हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो मेरे जिस्म से लिपटा उसकी सारी ताकतें खत्म होने लगीं। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि मेरे रब की हिफाजत सबसे बड़ी है। फिर हजरत बताते हैं, वो सांप मुझसे कहने लगा, ऐ गौसुल आजम, मैंने बहुत से अल्लाह वाले देखे हैं जो कभी नमाज नहीं छोड़ते थे, जिनके दिलों से अल्लाह का जिक्र कभी नहीं रुकता था। मैंने उन्हें भी ईमान से भटका दिया था, लेकिन सिर्फ आपसे हार गया। तब मैंने उससे कहा, मौत का मालिक सिर्फ अल्लाह है और तू तो बस एक मामूली सांप है। एक दिन तुझे भी मरना है, और जब तक मेरा रब चाहता है तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह की रहमत से तू हार गया। ये सुनकर वो सांप वहां से भाग गया। इसके बाद बड़े पीर साहब ने दोबारा अपना बयान शुरू किया। लोगों के दिलों से डर खत्म हो गया, सब फिर से उनके बयान में खो गए। लेकिन वो सांप रूपी जिन्न अब भी अपनी जिद पर अड़ा था। उसका दोस्त तो शैतान था। उसने सोचा, इस बार मैं हार गया, पर अगली बार डर कर नहीं भागूंगा। मैं इस पीर को उनके ईमान से जरूर गिराऊंगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये कोई आम पीर नहीं, ये हैं पीरों के पीर, गौसुल आजम अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाही अलैहि। अब वो जिन्न इंतजार करने लगा एक और कोशिश का। वो सांप रूपी जिन्न अब भी अपनी जिद पर कायम था। उसके दिल में एक ही बात घूम रही थी, अगर किसी दिन ये पीर मुझे अकेला मिल जाए तो मैं उसका काम तमाम कर दूंगा, उसे उसके रास्ते से हटा दूंगा। फिर एक दिन उसे वो मौका मिल ही गया। बड़े पीर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाही अलैहि एक मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। वो सजदे पर सजदा कर रहे थे और अपने रब के दरबार में डूबे हुए थे। तभी वो सांप रूपी जालिम जिन्न फिर से आधमका और सीधे जाकर हजरत के सजदे की जगह पर अपना मुंह खोलकर बैठ गया। उस वक्त वो सांप इतना घमंड में था कि सोचने लगा, अब बताओ ये पीर क्या करेगा? कोई और होता तो डर कर भाग जाता। अब इसकी नमाज तो गई, लेकिन बड़े पीर तो सिर्फ अल्लाह से डरते थे, किसी और से नहीं। उनकी आंखों में न कोई खौफ था, न ही कोई परेशानी। वो खड़े रहे और इत्मीनान से सूरा पढ़ते रहे। फिर जब वो सजदे में जाने लगे तो उन्होंने सजदे की जगह से उस सांप को यूं हटा दिया जैसे वो कोई हानिकारक जानवर नहीं, एक मामूली कीड़ा हो जिसमें कोई ताकत ही नहीं। लेकिन वो सांप पीछे नहीं हटा, उसने पीछे से हजरत की गर्दन पर हमला किया। फिर भी बड़े पीर अब भी सुकून से नमाज पढ़ते रहे। अब वो सांप उनके कुर्ते के अंदर घुस गया, एक तरफ से घुसा और दूसरी तरफ से निकल आया। वो हर तरह से कोशिश करता रहा कि किसी तरह हजरत की नमाज टूट जाए, उनका ध्यान भटक जाए। लेकिन उनकी नमाज तो टूटी ही नहीं, बल्कि उन्होंने पूरी नमाज अदा की, सजदा, रुकू, क़िरात सब मुकम्मल किया और फिर सलाम फिर कर ही उठे। अब बिना कुछ कहे वो सांप वहां से गायब हो गया। ना कुछ बोला, ना कुछ किया, बस गायब। अगले दिन बड़े पीर अब्दुल कादिर जीलानी रहा फिर उसी मस्जिद में नमाज अदा करने आए। मस्जिद में घुसते ही उन्होंने देखा एक शख्स खड़ा है जिसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और वो बहुत ही लाचार हालत में था। वो आदमी मस्जिद के बीचों बीच खड़ा था और बेबस निगाहों से हजरत को देख रहा था। हजरत तो समझ गए ये कोई इंसान नहीं, ये एक जिन्न है। फिर वो जिन्न कमजोर हालत में कांपते हुए हजरत के करीब आया और दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। वो जोर जोर से रोने लगा, उसकी आवाज में पछतावा साफ झलक रहा था। फिर उसने कहा, हुजूर, मैं तो एक जहन्नमी जिन्न हूं जो आपको हर बार परेशान करने आता था। मैं महीनों से इस फिराक में था कि किसी तरह आपको रास्ते से हटा दूं, लोगों की नजरों में आपकी इज्जत को खत्म कर दूं। मैं ही वो सांप था जो बार बार आपके पास आता था ताकि आपको गुमराह कर सकूं। मैंने पहले कई अल्लाह वाले लोगों को उनकी इबादत से भटका दिया था, लेकिन आप जैसे वली को कभी नहीं देखा। मैंने ना आपकी नमाज को रोक पाया, ना ही आपके बयान को। यहाँ तक कि शैतान से ताकत लेकर भी मैं आपकी और अल्लाह की मोहब्बत को मिटा नहीं सका। फिर बड़े पीर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाही अलैहि ने बड़े इत्मीनान से उस जिन्न से कहा, तू ये अच्छी तरह समझ ले, मैं कोई भी काम लोगों की वाहवाही पाने के लिए नहीं करता। मेरा हर काम सिर्फ इसलिए होता है कि लोग अल्लाह के रास्ते पर लौट आएं और अपने रब की इबादत करने लगे। इसीलिए तो जीनों तक को मुझ पर एतबार है। ये सुनकर वो जिन्न फूट फूट कर रो पड़ा। फिर उसने कांपती आवाज में कहा, उस्ताद, क्या आप मेरे लिए दुआ करेंगे? मैं
मुसलमान होना चाहता हूँ। बड़े पीर ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और वो जिन्न बड़े अदब और आजिजी के साथ हजरत के हाथ में हाथ देकर कलिमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह।